नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा परसेंटेज चल रहा है। आज है हमारा दोस्तों परसेंटेज का 5वां भाग है, जो कि आज दोस्तों परसेंटेज द एंड होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते इसमें बात करेंगे हम 4 प्रकार के प्रश्नों को। जैसे आपके किसी चुनाव वाले प्रश्न में दिक्कत आती है, या किस्त वाले प्रश्न में, या दोस्तों परीक्षा वाले प्रश्न में, या बेन आरेख में। बेन आरेख का प्रश्न किस प्रकार से बनेगा उसको दोस्तों हम इसमें सीखने वाले हैं। हम दोस्तों इसमें 4 प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों हम चुनाव वाले प्रश्न की, तो चुनाव वाला प्रश्न जो होता है दोस्तों, चुनाव वाले प्रश्न में बात करते हैं तो 2 उम्मीदवार होते हैं। एक विनर होता है दोस्तों, एक लूजर होता है। एक विनर होता है दोस्तों, एक लूजर होता है। वहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 100% अगर वोट पड़ता है तो हम कहते हैं अगर विनर वाला ले जाता है 60%, तो लूजर वाला कितना लेकर जाएगा, 40%। और जो विनर वाला है दोस्तों, यह कितने परसेंटेज वोट से जीता है, यह बात करता है कि इन दोनों के अंतर से। तो वह कितने परसेंटेज वोट से जीता है, तो हम कहेंगे वह 20% वोट से जीता है। 20% कब मिला, जब हमने जो पाया है उनमें से जो कम है, मतलब लूजर वाले को घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर निकल के आता है इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 20%। अब 20% बराबर उन्होंने दे दिया है कि वहाँ पर 400 है या 40 है, तो यहाँ से 1% बराबर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आने वाला है। तो उसका पूछेगा वहाँ पर वोट, तो वहाँ पर कुल टोटल कितने वोट थे, तो हम कहेंगे वहाँ पर अगर 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर हम कहेंगे 200। तो वहाँ पर 200 वोट उसके होने वाले हैं उस चुनाव में। उस चुनाव में कुल उम्मीदवार कितने थे, 200 थे। अब ऐसे ना देकर दोस्तों वहाँ पर पूछ लेता है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 100 तो वोट थे और उनमें से दोस्तों 100 क्या थे, 100 टोटल वोट थे, या टोटल वोट थे मतलब कुल वोट थे। तो कहा गया उनमें से दोस्तों 10 ने तो वोट देने नहीं आया, 10 वोट देने नहीं आए, 10 वोट देने नहीं आए। अब वहाँ पर कुल कितने हो गए, 90 हो गए हैं। 90 ने वोट डाले हैं और 90 में से दोस्तों वोट दिया है, मतलब 90 ने वोट दिया है, वोट दिया है। अब जो वोट दिए हैं 90 ने जो वोट दिए हैं, इनमें से दोस्तों 10 इनवैलिड हो गए हैं, 10 इनवैलिड हो गए हैं, मतलब कि अमान्य हो गए हैं, 10 अमान्य हो गए हैं। अमान्य कैसे हो गए दोस्तों, हम कहेंगे एक ने 2 बार वोट डाला है, एक ने 2 बार वोट डाला है और किसी ने वोट डालना ही नहीं पाया, किसी ने वोट डाल ही नहीं पाया। तो यहाँ से हम कहेंगे 90 में 10% इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने थे, वैलिड वोट दोस्तों वहाँ पर 80 आ गए हैं। या वैलिड वोट है, या वैलिड वोट है, या इसी को दोस्तों हम वैलिड वोट को मान लेंगे हम, या दोस्तों मान्य मतलब कि मान्य मत है। तो यहाँ से अब लूजर और विनर का होगा। लूजर कहा गया, लूजर जो है दोस्तों वह पाया है विनर, मतलब कि लूजर या विनर होगा और एक लूजर होगा। और विनर पाया है दोस्तों हम कहेंगे 60% वोट पाया है, मतलब 60 वोट पाया है। तो लूजर कितना पाएगा, हम कहेंगे टोटल 80 थे, तो विनर ने 60 पाया है, तो लूजर कितना पाएगा, हम कहेंगे 20 पाया है। तो लूजर जो है दोस्तों वह जीत, मतलब कि लूजर जो है कितने से हारा है। और अगर हम बात करते हैं कि विनर कितने से जीत गया है, तो यहाँ से हम कहेंगे विनर जो है वह 40 वोटों से जीत गया है। कितने वोटों से, 40 वोटों से दोस्तों विनर जो है हमारा जीत गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम इन प्रश्नों को लगाएंगे। यह कौन सी श्रृंखला है, तो हम कहेंगे दोस्तों यह होने वाली है, या हम कहेंगे यह दोस्तों देख रहे हैं एक चेन बन रही है ना, इस प्रकार से यह चेन बन रही है, इसलिए दोस्तों हम इसके चैन श्रृंखला कहते हैं, मतलब कि चेन श्रृंखला कहते हैं। तो चेन श्रृंखला दोस्तों इस प्रकार से होती है। अगर बात करते हैं दोस्तों हम कहाँ पर चेन श्रृंखला का लगाएंगे, और एक होती दोस्तों वहाँ पर सीरीज, एक सीरीज होता है। जैसे सीरीज की बात करते हैं, सीरीज तो हमने अभी सीखा था पिछली वीडियो में। तो एक दोस्तों सीरीज होता है और एक चेन होती है। तो कहाँ पर चेन लगानी है दोस्तों, कहाँ पर सीरीज लगानी है, जब दोस्तों विनर, अब यहाँ से ध्यान से ढूंढना,
जब विनर दोस्तों बात होगी बैलेट की, जब बैलेट की बात होगी, जब बैलेट वोटों की बात होगी दोस्तों, वहाँ पर हम लगाएंगे सीरीज श्रृंखला। मतलब कि कहाँ लगाएंगे वहाँ पर दोस्तों हम श्रेणी लगाएंगे, श्रेणी वाले को लगाएंगे। अब जहाँ पर दोस्तों टोटल की बात होगी, जहाँ पर टोटल वोट की बात होगी दोस्तों, वहाँ पर हम लगाएंगे चेन श्रृंखला, चेन श्रृंखला। अभी हम वीडियो के मतलब अभी हम क्वेश्चनों के माध्यम से सीखने वाले हैं कि कहाँ पर लगाने वाले हैं, कहाँ पर नहीं। तो आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा, एकदम से पूरा कॉन्टेस्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम प्रश्नों के माध्यम से। जैसे प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया क्या, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कहा गया है, एक चुनाव में एक को कुल 60% विद्यमान मत मिले। विद्यमान मत जो है दोस्तों, या हम कहेंगे विद्यमान मतलब मान्य मत, मतलब कि जो मान्य मत होगा उसका प्राप्त हुआ 60% मत प्राप्त हुए। अब कहा गया 90% मत जो है विद्यमान थे, मतलब कि टोटल 100% वोट थे, तो उसमें से 90% जो थे विद्यमान थे, मतलब कि मान्य थे। यदि विद्यमान मतलब वैलिड वोट थे, यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले विद्यमान मतों की संख्या क्या थी। दूसरे उम्मीदवार को मिले दोस्तों विद्यमान मतों की संख्या कुल कितनी थी। तो दोस्तों इसको हमको बताना है कि कितना निकल के आने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम मान के चल रहे हैं उसका जो थी विद्यमान मतों की संख्या कितनी थी, उम्मीदवार को मिले, दूसरे उम्मीदवार को मिले विद्यमान मतों की संख्या कितनी थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो टोटल कितने वोट थे, तो टोटल कुल मतों की संख्या यहाँ पर दी गई है 12,000। दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे सीरीज वाले को, टोटल दिया गया है 12,000 और कहा गया है इसका 90% जो था दोस्तों वह विद्यमान मत थे, 90% मत विद्यमान मत थे, तो जो कि मान्य मत थे। अब कहा गया इसका जो जीता हुआ दोस्तों उम्मीदवार है वह 60% वोट पाए, मतलब जो विनर है दोस्तों वह जब 60% पा गया है तो लूजर कितना पाएगा, तो लूजर जो पाएगा दोस्तों वह 40% पाएगा, क्योंकि दोनों का योग दोस्तों 100% होता है। इसको ध्यान देना कि लूजर और विनर का जो योग होगा दोस्तों वह हमेशा 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 चाहे जब भी बात होगी एनी टाइम वहाँ पर दोस्तों 100% ही आएगा। तो हम कहेंगे लूजर जो पाया होगा वह 40% पाया है। तो हमको बताना है दूसरे उम्मीदवार का, तो वही लूजर का तो बताना है हमको यहाँ पर कितने में से पाया, हम कहेंगे 100 में से वह 40 वोट पाया है। तो यहाँ से इन सभी को हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखेंगे 0 से 0 चला जाएगा और 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 2 0 यहाँ पर बचा है, 2 0 यहाँ से चला जाएगा। अब क्या बचता है दोस्तों, 12 गुणे 120 गुणे 9 और गुणे 4 यहाँ पर दोस्तों बन जाता है इस प्रकार से। अगर हम इसको दोस्तों और सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो अगर हम इसको और काटेंगे तो हम कहेंगे 12 9 108 आएगा और 1 0 बढ़ा देंगे 4 करेंगे। जब दोस्तों हम इसमें 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 निकल के आता है और 4 एक अन्नम 4 निकल के आ जाएगा। तो 43 20 इसका सही जवाब आ जाएगा। 43 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, हम कहेंगे 4320 वोट मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को। दूसरा उम्मीदवार मतलब जो हारा हुआ उम्मीदवार है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लगाते हैं जो हमने कल सीखा था कि हमने क्या सीखा था दोस्तों, डिजिटल सम। डिजिटल सम दोस्तों अगर हम इस जगह पर लगाते हैं, मतलब हम गुणा ना करना पड़े, अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं तो कैसे दोस्तों यहाँ पर डिजिटल सम लगेगा। डिजिटल सम कैसे लगे, 4 3 7 2 4 3 7 2 9। हम कहेंगे जिसका भी योग 9 आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 8, यहाँ पर इसका 8 आ रहा है और इसका देखेंगे 8 और 1 9। दोस्तों यहाँ पर इसका 9 आ रहा है और 9 आ रहा है और 4 3 7 2 9, इसका भी दोस्तों 9 निकल के आ रहा है। तो हम देखेंगे दोस्तों जब इसका भी 9 आ रहा है और इधर भी 2 में 9 आ रहा है, तो हम कहेंगे दोस्तों हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक माध्यम से ही। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने
अपना मत नहीं दिया, अपना मत नहीं दिया, तो दिए गए मतों से 10% अवैध मत पाए गए, 10% मत अवैध पाए गए। अगर हम बात करते हैं टोटल मतों की, तो यहाँ पर जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था, हम मान के चले टोटल मत दोस्तों ए थे। कहा गया 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। तो कितने मतदाताओं ने मत दिया दोस्तों? तो हम कहेंगे वहाँ पर जो जितने मतदाताओं ने 90, अगर 10 ने नहीं दिया तो 90 ने दिया होगा, किस में से? 100 में से। आगे कहा गया दिए गए मतों में से 10% अवैध मत थे। 10% जब अवैध मत थे तो वैध मत कितने होंगे? हम कहेंगे 90% वैध मत होंगे दोस्तों। तो 90/100। आगे विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ, 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करते हैं 1620 क्या है, या 1620 जो है दोस्तों, या हम कहेंगे विनर और लूजर के बीच का अंतर है, यही है 1620 दिया गया है। अगर दोस्तों विनर वाला पाया है 54% वोट, तो लूजर वाला कितना पाया होगा? लूजर वाला हम कहेंगे 46% वोट पाया होगा, 46% वोट पाया होगा। अगर हम 54 और 46% का अंतर देखते हैं, 54 और 46% का अंतर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 8% आएगा। हम कहेंगे दोस्तों 8% बराबर दिया गया है। 8% बराबर किसका 8%? हम कहेंगे दोस्तों बैलेट मतों, बैलेट जितना मत थे दोस्तों उसका 8% है, या 8% 1620 है। तो हम बताना दोस्तों यहाँ पर कि उसका टोटल मत कितना था। तो पहले तो दोस्तों हम इसको सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप सभी को बताएंगे इसमें कैसे हम यहाँ पर चेन मेथड भी प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि 8%। अब इसका 8% मतलब 100 में से वह 8 पाया है, 8 पाया है, तो बराबर कितना निकल के आ रहा है? 1620 निकल के आ रहा है। दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे? ए बराबर हम यहाँ से लिख देंगे, ए बराबर 1620 गुणे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, मतलब कि 1 के आगे 6 0 लगा देंगे। 1 के आगे दोस्तों यहाँ पर हमने 6 0 लगा दिया है। अब बटे में दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 90 और गुणे 90 और गुणे 8, यहाँ पर इस प्रकार से लिखना वाला है दोस्तों। जब यहाँ पर हम कहेंगे, जब दोस्तों हर में हम अगर यहाँ पर लगाते हैं डिजिटल सम, तो डिजिटल सम लगाने का पहला मेन मकसद हमारा क्या होता है कि अगर हर में कहीं पर भी 1 3 6 1 बनता है, 3 बनता है, 6 बनता है, 9 बनता है, इस प्रकार से अगर बनता है दोस्तों, तो हम कहेंगे वहाँ पर हम डायरेक्ट भाग ही कर लेते हैं, डायरेक्ट भाग ही कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 9 बन रहा है, तो हम कहेंगे हम इसका भाग कर लेते हैं। जब दोस्तों हम 9 यहाँ पर काटेंगे, इसको 9 से हम इसको काटेंगे, तो यहाँ पर 9 का 9 बचेगा, 9 7 16 बचेगा, 72 आएगा, 9 8 72, 8 मतलब कि 180 निकल के आने वाला है। तो यहाँ से जब हम काटेंगे दोस्तों इसको, फिर से हम या 10 जाएगा या भी 10 जाएगा। जब इसको फिर से काटेंगे तो हम कहेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पर 20 बार चला जाएगा। अब दोस्तों जब इसको और सॉल्व कर, जब इसको हम सॉल्व भी कर लिए हैं यहाँ से, तो हम कहेंगे यहाँ पर निकल के आने वाला है 20 बटा, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब कि 1 ही आएगा, तो 8 नीचे बच जाएगा। जब दोस्तों 8 नीचे बचता है तो हम क्या करते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हम करते हैं दोस्तों 8 से गुणा, 8 से गुणा दोस्तों ऊपर होगा और 8 से गुणा नीचे होगा। तो नीचे होगा, नीचे 1 बन जाएगा और ऊपर 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा मतलब कि 7 आएगा। जिसका भी दोस्तों यहाँ पर डिजिटल सम करेंगे, जिसका डिजिट सम करेंगे 7 आएगा दोस्तों, हम कहेंगे वही सही जवाब आएगा। जैसे यहाँ पर करते हैं 5 और 2 7 आता है, और यहाँ पर करते हैं 5 4 9 2 11 निकल के आता है, 11 मतलब कि 2 आ जाएगा। आगे 6 और 2 8 आता है दोस्तों, और इसका करेंगे 5 2 7 5 12, 12 मतलब कि 2 1 3 आएगा, 3 आएगा, मतलब कि इसका दोस्तों देख रहे हैं सबका अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 7 किसका आ रहा है, विकल्प नंबर ए का।
तो दोस्तों विकल्प नंबर ए मतलब कि 25,000 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। एक चुनाव के दौरान मत डाले, कहा गया डाले गए मतों में से 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए हैं। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे? कुल कितने लोग शामिल थे हमको टोटल बताना दोस्तों। अगर देखते हैं यहाँ से अगर हम क्या यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं तो सबका योग करेंगे। पहले 6 2 8 और 1 9, यहाँ पर 9 आ रहा है, 8 और 1 9 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 5 2 7 2 9 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है दोस्तों। हम कहेंगे अधिकतर सम में हम देख रहे हैं दोस्तों, अधिकतर में सेम ही आ रहा है, तो इसमें दोस्तों हम डिजिटल सम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसमें हम तो प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल दोस्तों हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इसको दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सम में देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है 9 9 और 1 में 2 आ रहा है। बाकी हम यहाँ पर लगा भी सकते हैं, काहे को 1 में अलग आ रहा है, हम वहाँ पर नहीं लगाते हैं जहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे जहाँ पर निकल के आएगा पहले लगाते हैं, देखते हैं। तो जहाँ दिया गया है ए का क्या क्या आ गया है, हम कहेंगे टोटल हमने ए माना था तो ए का दो दोस्तों 15% अवैध मौत मतलब कि हो गए। 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले, 90% ने डाला तो ए का 90%। और कहा गया 15% अवैध घोषित, वैध कितने हो गए तो हम कहेंगे 85%, 85/100 गुणे। अब कहा गया है इसका जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने कहा गया 60% मत प्राप्त किए हैं और इतना मत प्राप्त किए, कितना मत प्राप्त किए दोस्तों, वह प्राप्त किया है 91,800 मत प्राप्त किए हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि यहाँ से हम ए बराबर निकाल लेंगे, तो 91,800 गुणे 1 6 0 बढ़ा देंगे, 6 0 यहाँ से हम बढ़ा देंगे दोस्तों। यहाँ पर निकल के आने वाला 90 गुणे 85 गुणे 60, 90 गुणे 85 गुणे 60। अगर दोस्त हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं कि हर में दोस्तों 9 और 6 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे और 0 से 0 काट देंगे, काट देंगे दोस्तों यहाँ से। अब 9 से इसको हम काटेंगे, 9 1 9 0 9 2 18, 102 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे हम इसको काटते हैं तो 6 से, अगर हम 6 से इसको काटते हैं दोस्तों तो 6 1 6 और यहाँ पर बांटता है मतलब हम कहेंगे 17 निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम यहाँ पर हम लगाएंगे, जैसे 8 और 5 करेंगे, 8 और 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आला 8 4 12, 8 5 होगा 13, 13 निकल के आएगा, 13 3 और 1 4 निकल के आ जाएगा। ऊपर 7 और 1 8 निकल के आएगा, ऊपर 8 आएगा दोस्तों और नीचे 4 आएगा। जब इससे कोई मतलब नहीं, अब दोस्तों जब 1 से गुणा करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर 1 ही आने वाला है, तो नीचे 4 आएगा। तो 4 में अगर नीचे 4 आता दोस्तों हर में, तो क्या होता है, हम कहते हैं कि अंश और हर में हम 7 से गुणा कर देते हैं। 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 यहाँ पर हो जाएगा, 56 हो जाएगा दोस्तों। 56 का 6 5 11, 11 मतलब कि 1 1 2 आ जाएगा नीचे, और नीचे दोस्तों 1 ही आएगा, नीचे 1 आएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 28 8 और 2 10 मतलब कि 1 ही आने वाला है। तो हम कहेंगे जिसका दोस्तों डिजिटल सम 2 आएगा वही से यहाँ पर सही जवाब आएगा। किसका डिजिटल सम आ रहा है, सिर्फ 1 का आ रहा है, वह विकल्प नंबर डी है दोस्तों। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। जब यहाँ तक हमने अगर हम डिजिटल सम ना लगाते तो कैसे सॉल्व करते, अगर हम डिजिटल सम ना लगाते दोस्तों यहाँ पर तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने कहा दोस्तों, जब हमने इसको यहाँ तक सॉल्व ही कर लिया है तो अब यहाँ पर डिजिटल सम क्यों लगाएं, मगर लगा दिया हमने तो ठीक है। यहाँ से कितना निकल कर रहा दोस्तों, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 17 था, और इसको 17 से अगर हम काटते हैं 17 5 85, 5 बार चला जाएगा। अब इसको दोस्तों अगर हम काटते हैं यहाँ से 100 को तो यह जाएगा 20 बार, 20 गुणे दोस्तों 20 के आगे 2 2 4 0 बढ़ा देंगे, 20 के आगे हम 4 0,
1 2 3 4 दोस्तों इतना निकल के आ जाएगा सिंपली, जब हम इसको एक ही बार काटेंगे तो यहाँ से विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। जिसे दिया गया 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार 6936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको दोस्तों टोटल दोस्तों संख्या बतानी है, तो हम कहेंगे, हम मान के चलें टोटल संख्या ए थी। अब कहा गया है इसका 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, 85% ने वोट डाले हैं, कितने में से 100 में से। अब कहा गया आगे 4% मत अवैध घोषित, वैध कितने हो गए, 96% वैध हो गए दोस्तों यहाँ से। तो गुणे आगे कहा गया 85%, इसका 85% जो है वह दिया गया है 6936 दिया गया है, 6936 दोस्तों यहाँ पर दिया गया 85%। तो अब यहाँ से हम ए बराबर निकाल लेंगे, ए बराबर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो आएगा 6936 गुणे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, मतलब कि जो यहाँ पर एक इतना बार दिया गया वह उधर चला जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। और नीचे बटे में क्या आएगा, यह जो दिया गया 85 गुणे 96 गुणे 85, ये सब दोस्तों बटे में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। दोस्तों क्या यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, मतलब कि डी वाई यहाँ पर क्या हम लगा सकते हैं, डिजिटल सम क्या यहाँ पर दोस्तों हम लगा सकते हैं। तो लगा कर देखते हैं। पहला नियम क्या होता है कि इनका डिफरेंस आना, मतलब इनका जो योग करेंगे अगर हम तो डिफरेंस आना, जैसे 5 और 1 करेंगे तो 6 आएगा, 8 और 1 करेंगे दोस्तों 9 आएगा, और यहाँ पर 1 आ रहा है, और 7 और 1 8 आ रहा है। दोस्तों देख रहे हैं सबका डिजिटल सम दोस्तों देख रहे हैं भिन्न भिन्न आ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो पहला मेन प्रायोरिटी क्या होती है दोस्तों, कि मेन प्रायोरिटी ये होती है दोस्तों कि हम चेक कर लिए कि यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। अब दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है, दूसरी प्रायोरिटी क्या होती है कि हर में 9, मतलब कि 1 3 6 9 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों तो 9 6 15, मतलब कि 5 1 6, यहाँ पर 6 तो आएगा, तो इसलिए दोस्तों हम इसको 6 से घटाने के लिए यहाँ पर काट देते हैं हम 6 से ही। 6 से जब दोस्तों हम इसको काटेंगे तो 16 छक्का 96, मतलब कि यहाँ पर निकल के आना दोस्तों, अगर जब इसको हम काटेंगे, जब इसको दोस्तों हम काटेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है, जब दोस्तों यहाँ पर हम काटेंगे इसको 6 से, तो हम कहेंगे जब इसको हम दोस्तों 6 से काटेंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 16, कितना निकलेगा दोस्तों यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम कहेंगे 16 निकल के आने वाला है, 16 निकल के दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। 16 छक्का 16, मतलब कि 6 1 9 6 और 6 3 9 6 6 36, 16 छक्का 96। जब इसको 6 से काटेंगे तो 6 1 9 6, और यहाँ पर 6 1 9 6 3 बचेगा, 6 3 9 33 हो जाएगा, 6 5 6 30, और यहाँ पर फिर से बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना है 36 है, 6 6 36, 6 6 36। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं जहाँ पर 16 आ रहा और यहाँ पर इतना। अब यहाँ पर डिजिटल सम हम लगा सकते हैं। डिजिटल सम जैसे हम यहाँ पर लगाएंगे, 8 और 5 करेंगे, 8 5 करेंगे दोस्तों 13 आएगा, 13 का करेंगे 3 और 1 4 आएगा। जब दोस्तों इसको हम करेंगे यहाँ पर तो 6 और 1 7 आने वाला है, 8 और 5 करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 3 और 1 4 निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आने वाला है। और अंश में क्या आएगा दोस्तों, अंश में अगर हम देखते हैं तो 1 1 2 5 5 2 7 और 7 6 13, 13 आ रहा है, 13 का 3 और 1 4 आएगा, मतलब कि अंश में निकल के आ रहा है दोस्तों 4, और हर में दिया गया है 4 गुणे 4 गुणे 7। गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, 28 आएगा। 28 में 8 और 2 करेंगे तो 10 आएगा, मतलब कि 1 निकल के आने वाला है। ऊपर दोस्तों 4 आ रहा है और नीचे 4 गुणे 1 आ रहा है, मतलब कि 4 ऊपर आ रहा है और 4 नीचे आ रहा है। हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं काटेंगे, तो 4 हर में आने का नियम क्या होता है दोस्तों, 7 से अंश और हर में गुणा करते हैं हम। दोस्तों जब 7 से अंश और हर में गुणा करेंगे तो ऊपर 7 चौक 28 आ जाएगा, और नीचे भी दोस्तों 28 आ जाएगा। जब नीचे
28 आएगा तो 1 बन जाएगा, और ऊपर भी दोस्तों इसी प्रकार से 1 बन जाएगा। दोस्तों किसमें 1 आ रहा है, हम कहेंगे जिसमें जिसका भी डिजिटल 1 आ रहा है दोस्तों वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है, वह विकल्प नंबर सी में आ रहा है। दोस्तों वहाँ पर टोटल उम्मीदवारों की संख्या 10,000 थी। तो यहाँ से विकल्प नंबर 1 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा गया है एक मूर्ख ने अपनी सेवानिवृत्त के पैसे का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। उसने शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दे दिया। अब बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च किया, तो और शेष 1,20,000 रुपए की राशि बैंक में जमा कर दी। मूर्ख को सेवानिवृत्त राशि के रूप में कितना पैसा मिला? तो कितना पैसा मिला दोस्तों, यह अलग प्रकार का प्रश्न है। यह दोस्तों एक अलग टाइप है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों खर्चे की, मतलब यह टाइप कैसे दोस्तों, खर्चे की बात है। जैसे यहाँ पर दिया गया शेष का, अगर शेष का बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लगाएंगे सीरीज मेथड का प्रयोग। सीरीज मेथड हम बात करते हैं राशि कितना मूर्ख को सेवानिवृत्त राशि के रूप में कितना पैसा मिला। तो टोटल हमको बताना है कुल कितना पैसा मिला होगा। तो टोटल हम मान के चलते हैं ए रुपये उसको मिला था। तो ए रुपये मिला था, तो उसने बताया 40% अपनी पत्नी को दे दिया। तो 40% अगर दिया है तो उसके पास कितना बचा है, तो हम कहेंगे 60% बचा है। 60% बचा है। अब उन्होंने कहा उसने शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों को। अब उन्होंने शेष जो है बचा था 60/100 बचा था। हम मान के चले उसके पास 100 टोटल थे। अब उन्होंने 20% जो है 3 पुत्रों में, अब 20 दिया है 60% उन्होंने दे दिए। अब कितने बचे हैं, हम कहेंगे 40% बचे हैं। 40/100, 40/100। अब इतने में से कहा गया है 50% उन्होंने दोस्तों विविध मदों पर खर्च कर दिया है। तो 50% अगर उन्होंने राशि का, मतलब कि शेष बची हुई राशि का 50% बची, तो 40/100 ही है, 40% बची हुई, इसका कहा गया 50%। अगर इसका हम 50% निकालते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे 50% हमारे पास बचेगा। तो 50% ही तो बचेगा। अगर उन्होंने इतने खर्चे का तो कितना बचाया है, 50% ही बचाया होगा। तो इतना बराबर दिया गया दोस्तों 1,20,000, 1,20,000 दिया गया है। दोस्तों क्या यहाँ पर हम पहले देखते हैं डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम बात करते हैं 1,20,000 की, 1,20,000 की। तो यहाँ से देखते हैं बट्टे में क्या आएगा, 60 × 40 × 50, और ऊपर क्या निकल गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 0 आएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम का मेन मकसद क्या होता है कि यहाँ से जो योग है दोस्तों उसका मान 1 आना चाहिए था। उसका मान क्या आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए था। तो देखते हैं यहाँ से क्या 1 आ रहा है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर 1 आ रहा है, और 2 और 1 3 आ रहा है, और 2 आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर 5 आ रहा है। हम कहेंगे सबका मान दोस्तों अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम से बढ़िया दोस्तों हम इसको आपस में गुणा ही भाग ही कर लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आसान ही लग रहा है हमको सब भाग करना। तो यहाँ से 3 0 है, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और इसको काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12 बार चलाएगा, 20 होगा, 5 चौक 20, यहाँ से 20 चला जाएगा 10 बार, मतलब कि 5 चौक 20 एक बार चला जाएगा दोस्तों। अब इसका जो सही जवाब आने वाला है, अब इतना बच गया है। तो इतना किस में दिया गया दोस्तों, 160, 160 दोस्तों किस में दिया गया है, तो यह दिया गया है विकल्प नंबर 1 में ही। 3 2 5 और 1 6, विकल्प नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। उसके पास कितना रुपया था, हम कहेंगे उसके पास कुल मिलाकर इतना रुपया था जितना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आगे। उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव को कुल में एक उम्मीदवार वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8850 थी, 8850 थी, तो 10% मत अवैध थे। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या हमको बतानी है दोस्तों, कितनी निकल के आने वाली है। अगर यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, तो टोटल मत थे 8850 थे, 8850 थे। कहा गया है 10% मत अवैध थे, तो इसका 90% जो होगा दोस्तों वह सही हो जाएगा,
वह सही मत थे। अब कहा गया एक उम्मीदवार को जब दोस्तों 60% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को 40% मत मिले होंगे। तो हमको बताना दूसरे उम्मीदवार का, तो दूसरे उम्मीदवार का 40/100। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखते हैं क्या हम यहाँ पर जो है दोस्तों डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला मेन प्रायोरिटी का होता है, विकल्पों को चेक करते हैं। तो 6 और 3 8 और मतलब 6 3 9 और 8 1 9, 6 3 9 8 1 9, मतलब देख रहे हैं दोस्तों सब में दोस्तों 6 3 9 और 8 1 9, 6 3 9 8 1 9, मतलब सब में दोस्तों 9 9 ही आ रहा है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसको दोस्तों हमको सॉल्व भी करना होगा। जैसे 1 0 2 0 3 0, 3 0 से दोस्तों 3 0 हम काट देंगे। अब यहाँ नीचे हर में बच जाता है 10, 10 बच जाता है, इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से काटते हैं दोस्तों इसको। 5 से काटने पर 177 बार चला जाता है। 177 गुणे यहाँ पर 9 आता है, गुणे 2 आता है। जब दोस्तों 177 को हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 354 आ जाएगा। 354 गुणे 9 करेंगे दोस्तों तो 9 चौक 36 आने वाला है। देख रहे हैं इकाई के अंक पर 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें 2 में आ रहा है। और आगे चेक करते हैं, 9 5 45, 3 48 निकल के आ जाएगा। और 9 3 27, 4 31, 3186 दोस्तों इसका आंसर होने वाला, किसका, विकल्प नंबर 20 सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह भी प्रश्न सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जैसे यहाँ पर 7वां दिया गया है, कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित हो गए और विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिले और 800 मतों से चुनाव जीत गया। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इसमें वैध मतों की संख्या बतानी है कि वैध मतों की संख्या कितनी है। अगर दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं कि वैध मतों की संख्या कितनी निकल कर आने वाली है कि 2 उम्मीदवार हैं तो 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, तो कितने पर। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल दोस्तों थे या 8, मतलब कि अगर हम बात करते हैं टोटल वोट की तो यहाँ पर हम लगाएंगे चेन मेथड का प्रयोग। पहले टोटल मान के चल रहे हैं 10x था, 10x टोटल था दोस्तों। अब इसका कहा गया है 20% ने नहीं दिया, तो हम कहेंगे 20% यहाँ से निकल के आएगा। टोटल थे 100% और 20% ने मत नहीं दिया, तो कितने परसेंट ने मत दिया, हम कहेंगे 80% ने मत दिया। 80% ने मत दिया दोस्तों। तो यहाँ से अब फिर से कहा गया है कि ये थे दोस्तों वोट जो बचे हुए थे, मतलब कि वैलिड वोट थे। मतलब कि आप बात करेंगे यहाँ से हम दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं जो थे आबादी ने मतदान नहीं किया, मतलब कि कितने ने वोट दिया, मतलब कि वोट ऑफ कास्ट, मतलब कि वोट कास्ट जो वोट कास्ट से दोस्तों वह 80% थे। अब 80% में से कहा गया दोस्तों 200 ने वोट नहीं दिया, मतलब 200 मतदाता अवैध घोषित हो गए, 200 वोट अवैध घोषित कर दिए हैं। तो यहाँ से 200 अगर अवैध घोषित हो गए तो वैलिड कितना हो जाएगा, 80% माइनस का 200, 80% माइनस का 200 या दोस्तों वैलिड वोट है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट है। तो कहा गया इनमें से दोस्तों एक जो है वह 50% वोट पाया है। तो इनमें से जो विनर होगा दोस्तों वह 50% वोट पाया है, विनर जो होगा वह 50% पाया है। लूजर भी 50, लूजर कितना पाया होगा, किसका 50%, मतदाता सूची में मिले वोट का, मतलब 100% मिला है, उसमें से ये इन्होंने 50% वोट पाया है। अब जब 50% यहाँ से पाया है तो टोटल यहाँ पर 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 50 में से जब इसको घटाएंगे, इसमें से 50 में से, मतलब कि इनमें से 50 घटाएंगे तो यहाँ पर 30% माइनस का 200 आएगा, 30% माइनस का 200 आएगा। अब बताया गया है कि इन दोनों का अंतर जो दिया गया दोस्तों वह मतों से चुनाव जीत गया है। तो इन दोनों का अंतर दिया गया हमको 800, तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 500 50% माइनस 30, माइनस का 30% माइनस का 200 और बराबर का यहाँ से निकल के आने वाला है 800, बराबर का 800 दिया गया है दोस्तों। यहाँ से अगर हम करते हैं 5 में से अगर 3 को, मतलब कि 5 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 20% आता है, 50 में से 20% आएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बराबर 800। तो 20% बराबर यहाँ से निकल के आने वाला, जब 200 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 600। तो
1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1% बराबर यहाँ पर निकल के आने वाला है 30। 30 निकल के आने वाला है। तो हमको बताना है वैध मतों की संख्या कितनी है। वैध मतों की संख्या कितनी है दोस्तों? हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर वैध मतों की संख्या जो है वह 80% है। मतलब इसका हम 80% निकालेंगे तो 80% बराबर कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 2400 आने वाला है। और कितना है वैध मतों की संख्या? हम कहेंगे 2400 माइनस का 200, 2400 माइनस का 200, तो 80% बराबर इतना आ गया। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा? वैलिड वोट बराबर 2400 माइनस का 200, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 2200 आने वाला है। 2200 वैलिड वोट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जब दोस्तों विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ गया है, तो आगे दोस्तों हम इसमें भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम इतने को सॉल्व नहीं करेंगे, अब इतने पर हम यहीं पर हम लगाने वाले हैं, इतने पर। यहाँ से हम देखते हैं अब यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो टोटल कितने मत थे? टोटल इतने मत थे। अब इसमें से बताया गया 80%, यहाँ से सॉल्व करें। अगर इसमें से हम देखते हैं तो टोटल 100% थे, इसमें से 20% अवैध मत थे, तो 80% वैध मत है। तो हम इन्हीं को मान लेंगे। जो 80% है दोस्तों, यही दोस्तों हमारा वैलिड मत है, यही हमारा वैलिड वोट है, यही जो है यही वैलिड वोट हम इसको मान लेंगे। हम इसको क्या मानेंगे दोस्तों? अब इसको हम मान के चल रहे हैं यही वैलिड वोट हमारा है, ये हमारा वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट है तो इसका 50% इसको मिल गया है, अब 30% इसको मिल जाएगा, 30% इसको मिल, तो यहाँ पर 20% आएगा। तो आगे क्या आएगा? तो जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 80, 800 और 200, इसको हम शुरू में ही घटा लेंगे। मतलब कि 800 में से हम 200 को घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 600 निकल के आने वाला है, 600 निकल के आने वाला है। तो हम इसको शुरू में ही घटा दिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 20% बराबर कर देंगे हम 600, मतलब कि तो यहाँ से 1% बराबर, 1% बराबर निकल के आने वाला दोस्तों। इस जगह पर अगर हम करेंगे 1% बराबर, तो 1% बराबर निकल के आने वाला है 30। तो 80% बराबर कितना आएगा दोस्तों? तो 80% बराबर जो निकल के आने वाला वह 2400 आएगा, 2400 आएगा। तो यह तो दोस्तों जो 200 बेकार वोट था उसको भी इसमें जोड़ा गया है, उसको भी इसमें वैलिड मतों में जोड़ा गया। तो यहाँ से हम 200 बेकार वोटों को घटा देंगे यहाँ से, तो अब निकल के आने वाला है 2200। चाहे दोस्तों इससे लगा दे चाहे उससे लगा दे, यहाँ पर 2200 ही निकल के आएगा। तो आपको जो भी दोस्तों अच्छा लगता है आप उसको लगाइए। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी दोस्तों उसी प्रकार से सेम दिया गया है, उसी प्रकार से सेम दिया गया है। हम इसको दोस्तों लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है 100% वोट थे और इसका कहा गया है 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 15% यहाँ से हम घटा देंगे, तो 15% घटाने पर 85% हमारा बच जाता है टोटल। और कहा गया है राम और श्याम 2 प्रत्याशी थे, विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% मत मिले। अगर दोस्तों 69% मत इसको मिल गए हैं, 69% मत अगर विनर को मिल गए तो लूजर को कितना मिल गया? इसको 69% मिल जाएगा। और इसको कितना मिलेगा दोस्तों? अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, इसको जो मिला है वह दोस्तों हम कहेंगे 16% मिला है। कितना मिला दोस्तों? इसको मिला है 16% मिला। अब हमने शुरू में क्या कहा था? इसको दोनों को पहले ही घटा लेंगे, 630 माइनस 100, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 630, 530 निकल के आने वाला है। तो इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आएगा, लूजर और विनर का अंतर। तो लूजर और विनर का अंतर यहाँ पर 53 ही निकल के आने वाला है। 53% बराबर हम कहेंगे 630 दिया गया है। तो 1% बराबर कितना आएगा दोस्तों? हम कहेंगे 1% बराबर यहाँ पर 10 निकल के आने वाला है। तो हमको निकालना है 85% बराबर, 85% बराबर 850 आएगा दोस्तों। तो निकालना है, इनमें से कहा गया 100 मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। तो सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। मतदाता की कुल संख्या मतलब कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1% बराबर 10 है, तो 100% बराबर यहाँ से 1000 आने वाला है। तो 1000 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न दिया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध मत थे। 500 कहा गया अवैध मत थे। तो दो उम्मीदवार ए व बी चुनाव लड़े। ए ने बी को 200 मतों से 200 मतों से कहा गया है हरा दिया। यदि मतदाता मंत्री ने नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको डाले गए कुल वोटों की संख्या बतानी है कि कितना निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम 100% वोट थे, हमारे 100% वोट थे। तो 100% हम यहाँ पर वोट मान लें। कहा गया 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। तो इनमें से हम 2% अगर घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 98% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग लिया। तो कहा गया जो दोस्तों यहाँ पर इनमें से हम इसको घटाते थे तो हम कहेंगे 200 माइनस का हम 500 यहाँ पर करते थे तो इधर निकल के आने वाला है माइनस का 300 निकल के आने वाला है। तो माइनस तो हमको लेंगे नहीं, तो दोस्तों हमको प्लस ही लेना है, हमको हमेशा प्लस ही लेना है क्योंकि यहाँ पर प्लस ही आएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से हम, तो कहा गया है 43% ए के पक्ष में था। अगर विनर वाले दोस्तों विनर ए ही था ना, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया है। तो हराया कौन है दोस्तों? हम से मतों से हरा दिया है। तो हराया कौन है? बी को हराया है ए ने हराया। तो यह ए 43% पाया है। तो बी कितना पाया होगा दोस्तों? हम कहेंगे बी जो है हारे, जो लूजर पाया होगा दोस्तों 55%। यहाँ से कितना पाया लूजर ने पाया, जब हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा, 55% पाया है। 55% लूजर ने पाया है और विनर ने 43% पाया है। विनर ने 43% किसका पाया है? विनर ने टोटल वोटों का। और इन्होंने 55% जो पाया है, इन्होंने 98% का 55% पाया है। तो यहाँ से इन दोनों का अगर हम अंतर देखते हैं तो अंतर निकल के आने वाला यहाँ से, अगर यहाँ से अंतर हम देखते हैं तो यहाँ से 12% आने वाला है। तो 12% जो आएगा माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पर भी था, माइनस नहीं लेना, प्लस लेना है। तो 12% आएगा, 12% बराबर 300 दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 50 आएगा। तो 1% बराबर यहाँ पर निकल के आएगा 25। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है दोस्तों ए के पक्ष में ए ने अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? दोस्तों हमको डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो मतलब कि जो वोट डाला गया इतना तो वोट डाला गया है। ये तो दोस्तों नामांकन थे, तो डाले कितने वोट गए थे? तो जो कास्ट वोट थे दोस्तों इतने ही डाले गए वोट थे, 98%। दोस्तों हमको 98% का मान निकालना है। अगर 1% बराबर 25 दिया गया है तो 98% बराबर हम कहेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे 98%। 98% बराबर 98 गुणे 25, 98 गुणे 25। तो यहाँ से करेंगे तो 49 दूना 98 होता है और 25 दूना 50, हम 50 को इधर लाएंगे। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे, 0 आएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 24, 2450 दोस्तों यहाँ पर वोट आने वाले हैं। तो 2450 विकल्प नंबर ए है। विकल्प नंबर ए दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? यह अलग टाइप का प्रश्न है। यह टाइप दोस्तों अगला टाइप होने वाला है। अगला टाइप क्या दोस्तों? यह सेल्समैन का। सेल्समैन मतलब की बात करेंगे यहाँ पर कमीशन वाला हमने बताया था ना, कमीशन वाला प्रश्न। तो यह दोस्तों कमीशन वाला ही प्रश्न है। तो जैसे कमीशन वाला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कहा गया है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसे बोनस के रूप में 3% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। 3% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि उसे 1380 रुपये कमीशन मिला तो बोनस की राशि ज्ञात कीजिए।
तो बोनस की राशि ज्ञात कीजिए। उसे दोस्तों कमीशन कितना मिल रहा है टोटल, उसे कमीशन मिल रहा है 1380 रुपये मिल रहा है। और आज 1000 मतलब 10,000 रुपये तक हम कहेंगे उसके 9% मिलेगा। उससे आगे क्या होगा दोस्तों, उससे आगे उसे 3% और ज़्यादा मिलेगा। उससे आगे उसे 3% और 9% तो मिलेगा ही, मगर 3% और मिलेगा, 3% और मिलेगा। इसको दोस्तों हम सॉल्व करने के लिए पहले तो दोस्तों इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक से सॉल्व करने का, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बेसिक से सॉल्व करने का यहाँ पर नियम क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हम मान के चल रहे हैं टोटल कितने थे वहाँ पर, हम कहेंगे टोटल उन्होंने जो सेल किया था, माना कि टोटल सेल उन्होंने 100x का किया था, 100% मतलब कि 100x का किया था, 100x का किया था। तो यहाँ से उसका कमीशन मिल जाएगा। कमीशन क्या मिल गया है, कमीशन जो मिल जाएगा दोस्तों वह कहा गया यहाँ पर 100x है तो कमीशन उसका 9% है, तो हम कहेंगे 9x निकल के आएगा, 9x निकल के आ जाएगा। तो आगे कहा गया दोस्तों बोनस, बोनस के तौर पर उसे कितना मिलता है, बोनस के तौर पर दोस्तों हम कहेंगे उसको 100x माइनस का 10,000, माइनस का 10,000 दोस्तों, 100x माइनस का 10,000 करेंगे तो यहाँ पर उसको मिलने वाला है 3% का। टोटल राशि थी 100x की, हमने टोटल राशि मानी है, टोटल सेल उन्होंने 100x से क्या था, उसमें से उन्होंने 10,000 को घटा दिया था 10,000 पर, क्योंकि उसको मिलेगा 9% का। तो हम कहेंगे वहाँ पर उससे ऊपर वाले पर 3% और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर निकल के आने वाला 9x प्लस का 100x माइनस का 100 माइनस का 10,000 और गुणे 3/100 बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 1380 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे यक्स का मान, यक्स का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे 3x माइनस का 300 बराबर का 380, 380 यहाँ से निकल के आने वाला है। आगे दोस्तों अगर हम यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम दोस्तों इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1380 आएगा, 300 नहीं 1380 दिया गया है ना, तो 1380 आएगा। आगे दोस्तों देखते हैं हम, तो आगे देखने पर यहाँ पर निकल के आएगा 9 और 3 क्या करेंगे 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 3 इधर माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, तो 13 3 16, 1680 आएगा। तो 12x बराबर इतना आ गया, तो x बराबर यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, जब 12 से काटेंगे दोस्तों 12 एक अन्नम 12, 12 एक अन्नम 12, 12 4 16 48, 12 चौक 48, 140 आएगा। x बराबर दोस्तों 140 आ गया है। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था बोनस। तो बोनस उसका कितना निकल के आएगा यहाँ पर, अगर हम बोनस की बात करते हैं दोस्तों, तो बोनस की अगर हम बात करेंगे तो बोनस उसको इतना तो मिल रहा है, बोनस यही तो है, यहाँ पर बोनस उसको इतना ही मिल रहा है दोस्तों। तो कितना मिल रहा है यहाँ पर, अगर x बराबर इतना आ गया तो 100x बराबर हम कहेंगे यहाँ पर 14,000 निकल के आने वाला है, 14,000 सॉरी यहाँ पर 14,000 निकल के आएगा, मतलब 140 और 2 जीरो, हमने एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 14,000 निकल के आने वाला है। और उसे जो कमीशन मिलेगा हम कहेंगे 14,000 में से जब 10,000 घट जाएगा तो उसे जो कमीशन मिलेगा वह 4,000 पर ही मिलेगा। 4,000 का हम निकाल लेंगे 3/100%, कुल मिलाकर यहाँ से 4,000 का जब 3/100 निकालेंगे तो यहाँ 4 3 12, 120 रुपये उसे बोनस के तौर पर मिलेगा। 120 रुपये दोस्तों विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों यह तो था बेसिक मेथड, यह तो था बेसिक मेथड। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम अगर हम बात करेंगे यहाँ से एडवांस मेथड की, एडवांस मेथड की अगर हम बात करेंगे मतलब एक्स्ट्रा मेथड की, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मेथड क्या दिया गया, जैसे एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है, 9% कमीशन मिलता है, याद बिक्री 1,000 मतलब 10,000 रुपये से ज़्यादा की है। अब पहले तो हम निकाल लेते हैं दोस्तों कि उसे कितना रुपये मिलेगा 10,000 पर, हम पहले तो यही निकाल लेते हैं कि उसे 10,000 पर कितना रुपये मिलेगा, 9% पर, 9% पर उसे कितना रुपये मिलेगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 900 रुपये मिलेगा,
900 रुपये मिलेगा, मगर उसे यहाँ पर तो मिल रहा है दोस्तों 1380। तो 1380 में से 900 घटाएंगे तो यहाँ पर 480 आने वाला है। अब जो दोस्तों 480 रुपया आया होगा या उसे कैसे आया होगा, तो हम कहेंगे उन्होंने तो 9% और था, 9% था ही, उसमें 3% और जोड़ा गया, तब दोस्तों यहाँ पर उसका 48 मतलब 480 रुपये मिले। कितने पर? हम कहेंगे 9% प्लस का 3%, कुल मिलाकर इतना बराबर उसे 480 रुपये निकल के आया है। तो यहाँ से 9 3 12, 12% बराबर 480 आ गया है। तो यहाँ से 1% बराबर हम कहेंगे, 1% बराबर कितना आएगा? 12 चौक 48, 440 रुपये आ जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है उसका कमीशन। उसका कमीशन इसमें से कितना था? हम कहेंगे 3% ही उसका बोनस था। कमीशन मिला तो बोनस हमको कितना मिला था? उसको 3% ही मिला था। तो 3% का यहाँ पर वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो 1% बराबर 40 आ गया, तो 3% बराबर हम कहेंगे 4 3 12, 120 रुपया आ जाएगा। दोस्तों 120 रुपया इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यह कहा गया है कि एक सेल्समैन 15,000 तक दोस्तों क्या कहा है? 15,000 तक बिक्री पर 8% कमीशन तथा 15,000 से अधिक की बिक्री पर 3% अतिरिक्त कमीशन प्राप्त करता है। यदि वह अपना कमीशन काटकर कंपनी को 71,650 रुपया जमा करता है तो उसके द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। कुल बिक्री ज्ञात करो, मतलब कि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से उन्होंने कंपनी को दिया था इतना रुपया उन्होंने काट कर अपना कंपनी को दिया था। मतलब कि अगर हम बात करते हैं, अगर आप जोमेटो या किसी में काम करते हैं तो मतलब कि हम कहते हैं आप एक सेल्समैन है, मतलब आप किसी दुकान पर काम कर रहे हैं। दुकानदार यह कहता है कि आप अगर 15,000 रुपये के सामान बेचते हैं तो आप उस पर 8% का पाते हैं। अगर आप उस पर दोस्तों पा जाते हैं 8% से अधिक का बेचते हैं तो आप उस पर कमीशन पाएंगे, 3% और कमीशन पाएंगे। तो दुकानदार क्या ठीक है, तो दुकानदार गया और उन्होंने अपना पाया, तो उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया। निकालने के बाद बाकी जो बचा था उन्होंने कंपनी को दे दिया था। मतलब कि टोटल अगर यहाँ पर बात की गई कुल बिक्री, तो कुल बिक्री में दोस्तों उसका कमीशन भी शामिल होगा। उसका जो उन्होंने कमीशन पाया था वह भी शामिल होगा, तब उसका दोस्तों कुल बिक्री निकल के आएगी। कुल बिक्री में से अगर कमीशन घटाएंगे तभी दोस्तों कंपनी का यहाँ पर निकलेगा, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आएगा। तो हमको कुल बिक्री बतानी है। तो कुल बिक्री हम कहेंगे उसमें हम 8% और 3% और जोड़ देंगे तो यहाँ पर कुल बिक्री निकल के आ जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इतने पर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का अगर देखते हैं हम तो इतना दोस्तों उसको था 15,000 था। 15,000 पर उन्होंने टोटल मतलब कि कुल पर पा रहा था दोस्तों, उन्होंने कुल बिक्री की थी इतने की, तो यहाँ पर उन्होंने 9% का, कुल पे तो 9% पाएगा ही, साथ में दोस्तों यहाँ तक 15,000 था और 15,000 से यह अधिक था, यह अधिक वाला है, इस पर उन्होंने 3% का पा रहा है, 3% का पा रहा है। हम कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 15,000 है, इस पर भी वह 3% मिला होगा उसे, हम उसको भी यहाँ पर भी 3% दे देते हैं। अब टोटल पर कितना पा गया होगा? हम कहेंगे 9 और 3 12, क्योंकि यहाँ पर इधर 3% पाया है, तो टोटल कितने % का ब्याज मिल गया होगा उसको? तो टोटल 12% का ब्याज मिल गया होगा उसे टोटल 12% का ब्याज अब हम मान के चल रहे हैं उसे मिल गया होगा। तो हमने कितना उसको एक्स्ट्रा दिया था? तो हमने जो दिया था एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे, जो 15,000 है, 15,000 का हम यहाँ से 3% निकाल लेंगे, 15,000 का हम 3% निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगा 15 3 45, 450 रुपया उसको हम एक्स्ट्रा दिए थे। तो दोस्तों हम कहेंगे हम इसमें से 450 रुपया हम इसमें से घटा देंगे,
कितने से 2,7100 दिया गया है 50, इसमें से हम 400 रुपया और घटा देंगे उसको, क्योंकि यह मिला दोस्तों, या कमीशन के तौर पर वह ज़्यादा मिल जाएगा किसको, जो सेलर था, जो हम कहते हैं जो दोस्तों सेलर था, सेल्समैन था, उसको 400 रुपया और दे देंगे हम। तो 400 रुपया जब देंगे हम तो वह कंपनी में से ही तो जाएगा, तो कंपनी का तो इतना मिल रहा था, तो अब 400 रुपया और सेल्समैन को दे दिए हैं हम, तो अब कंपनी को मिलेगा कितना, 0 0 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा दोस्तों तो 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और 7 बच जाएगा। जो 71,200 रुपया आ रहा दोस्तों, यही तो उसको टोटल कमीशन के बराबर है उसके, मतलब कि 12% अगर हम घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो 88% बचने वाला है यही तो कंपनी का होगा, 71,200। तो यही तो हम समझाने वाले हैं कब से, 71,200। तो यहाँ से हम निकालेंगे 100% का मान, 100% का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों। तो 71,200 बटे का 88, 9 3 12, 9 3 12 सही है यहाँ से, तो यहाँ से 88 निकल के आ जाएगा, 88 गुणे 100, 88 गुणे 100। अगर दोस्तों हम यहाँ से 88 से काटते हैं इसको, 88 से, तो 8 9 72, 8 9 72, यहाँ से 9 9 2 11, 9 3 12, 9 3 12, देखते हैं 2% दिया गया, 2% दिया, 3% दिया गया दोस्तों, 3% यहाँ पर दिया गया है। अगर दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से हम, तो अब कंपनी को कितना मिला होगा, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना था, 8% था दोस्तों, मैंने 9% यहाँ पर लिखा दिया है, कितना लगाया, 9% लगाया, या गलत मैंने, सॉरी दोस्तों मैंने गलत, माफ़ी मांग रहा हूँ, तो यहाँ पर 8%, तभी मैंने कहा कैसे 88 आ रहा है, तो यहाँ पर 8% है, 8% यहाँ पर दिया गया है, तो 8 और 3 11 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 आएगा, 88 नहीं, यहाँ पर आएगा 89, यहाँ पर इसका आएगा 11 टोटल आएगा। अगर हम टोटल घटाते हैं 100 में से, 100 में से अगर घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 89, 89 दिया गया, यहाँ पर बटे में 89 आएगा। अब इसको जब दोस्तों हम काटते हैं तो यहाँ से 89 से काटेंगे तो दोस्तों तो यहाँ 8 बार जाएगा, 8 बार, 2 0 यहाँ पर दिया गया, 2 0 यहाँ पर दिया गया, हम कहेंगे 80,000 का उसकी टोटल बिक्री हुई थी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हम लगाएंगे प्रश्नों को, तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी 8 और 9 के चक्कर में, बाकी हमारा मेथड सेम, मतलब एकदम जेनुअल था, जेनुअल था। हमने क्या किया दोस्तों, हमने यह किया है कि हमने उसको 15,000 पर भी दे दिया है 3,000 का छूट। जब 3,000 का एक्स्ट्रा, मतलब कि 15%, 15,000 पर भी हम उसको 3% का छूट और दे दिए हैं। तो यहाँ से हम टोटल छूट निकालेंगे, क्योंकि वह 15,000 से ऊपर का पा रहा था 3%, मतलब 8% पाएगा ही, साथ में 3% और पाएगा। मगर हम यहाँ से हम जो 15% था, हम इस पर भी उसको 3%, अब टोटल उसका ब्याज कितना था, हम कहेंगे 8 3 11। अब जो टोटल था, मतलब कि जो कंपनी को मिल रहा था, उसमें से हम 15,000 का निकाल दिए हैं 450 रुपया, इसको घटा देंगे हम कंपनी में से, क्योंकि अब एक्स्ट्रा और मिल रहा है उसको 450 रुपये। किसको मिल रहा है, सेल्समैन को मिल रहा है, सेल्समैन को मिल रहा है दोस्तों, हम कंपनी में से, तब जो कंपनी को मिलेगा उसमें से घटा देंगे हम, तो उसमें से हम घटा दिए हैं। तो बाकी अब जो बचा है, अब या पेवर का पेवर हम कहेंगे, या पेवर कंपनी का है। कंपनी को कितना मिला है, जब 11% सेल्समैन को मिला है तो कंपनी को हम कहेंगे 89% मिल जाएगा। तो कंपनी को 89% बराबर इतना दिया गया, तो हमको निकालना है टोटल रुपया। तो टोटल सेल की गई, तो टोटल 100% बराबर, 100% बराबर निकाल लिया हमने, 80,000 रुपये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया दोस्तों, जैसे यह दोस्तों पास और फेल वाला प्रश्न है। जैसे किसी स्कूल में 280 छात्र थे, प्रत्येक कक्षा में गणित या जीव विज्ञान या दोनों का चयन किया गया। यदि 80% ने गणित का चयन किया और 70% ने जीव विज्ञान का चयन किया, तो दोनों विषयों का चयन कितने छात्रों ने किया। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों % हम दोनों निकाल लेंगे। दोनों कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 8 और 7 15, 8 और 7 15 निकालेंगे। अब यहाँ से हम 15 बराबर कर देंगे 150 या कितना ज़्यादा, हम कहेंगे यहाँ 70 से अगर हम देखते हैं तो जीव विज्ञान का चयन किया, तो दोनों विषयों का
चयन कितने छात्रों ने किया है। दोनों विषयों का चयन जो है दोस्तों कितने छात्रों ने किया है। हम कहेंगे 80% ने, 80 ने तो जीव विज्ञान चयन किया है और 70 ने तो दोस्तों हम कहेंगे 70। यहाँ से इस प्रकार से आखिर अगर हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से या अलग प्रकार की, या हम कहेंगे 80% है और या दोस्तों 70% है। इन्होंने 70% चयन किया और इन्होंने 80% चयन किया। 70% इन्होंने चयन किया है, 80% इन्होंने चयन किया है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दोनों कुल कितने परसेंट होंगे। कुल होते हैं दोस्तों 100%, टोटल होते हैं 100%। अगर 70% ने जीव विज्ञान तय किया और 80% ने इतने को, तो हम कहेंगे 8 और 7 15, यहाँ पर 150 आ रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, हम कहेंगे 50% एक्स्ट्रा आ रहा है। जब दोस्तों 50% हम यहाँ पर भर देंगे तो यह कितना निकल के आएगा, यह 30% आएगा और यहाँ पर यह जो आएगा यह 20% आएगा, यह 20% आएगा। तो यहाँ से बताया गया है कि किसी स्कूल में 280 छात्र थे। अगर हम टोटल की बात करते हैं 100% की, तो 100% बराबर यहाँ पर 280 है। तो हमको निकालना है यहाँ से कुल दोनों विषय चयन किए गए, कितने छात्रों ने दोनों विषय चयन किए हैं। तो हमको 50% की, इन्होंने तो दोनों विषय चयन किए हैं, कितने ने 50% ने, तो 50% का हमको वैल्यू निकालना। तो दो हम कहेंगे 280 का आधा कर देंगे हम। 280 का जब आधा करेंगे दोस्तों यहाँ 140 निकल के आ जाएगा। 140 छात्रों ने दोनों विषयों को चयन किया है। तो दोनों विषयों को 140 ने चयन किया दोस्तों, तो वही तो एक्स्ट्रा थे। जैसे 140 आएगा दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1000 उपभोक्ताओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 720 उपभोक्ता ए उत्पाद को पसंद करते हैं और 450 बी उत्पाद को पसंद करते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे 720 और प्लस का 450। यहाँ से अगर हम करते हैं दोस्तों तो यहाँ से अगर आएगा 5 5 2 7 और 7 3 10 7 4 11, 1170 आने वाला है। यह 1000 से कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे यह 1000 से जो एक्स्ट्रा आ जाएगा दोस्तों यही दोनों पसंद करने वाले हैं। तो यह 1000 से हम कहेंगे 1000 से आने वाला ज़्यादा कितना, अगर देखेंगे तो 170 ज़्यादा आने वाला है। 170, 5 2 7 और 7 और 3 10 7 4 11, 170 दोस्तों ज़्यादा आने वाला है। तो जो दोनों उत्पादों को पसंद करेंगे, कितने, दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले, बी उत्पादों को पसंद करते हैं, सही है। तो यहाँ पर केवल नहीं दिया गया बी, तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 170। 170 यहाँ पर किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर नन ऑफ दीज का विकल्प हम चयन कर लेंगे। नन ऑफ दीज का यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी ने कंप्यूटर विज्ञान लिया, 10 ने कंप्यूटर विज्ञान लिया परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिया। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया परंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। हमको केवल और केवल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की हमको बात करनी है। कहा गया है 15 विद्यार्थियों ने कंप्यूटर विज्ञान लिया है। अगर यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कहा गया है 10 ने कंप्यूटर विज्ञान लिया, मगर यहाँ पर 15 है, तो 5 जो थे दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहे थे, 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहे थे। अब टोटल हमको दोस्तों 30 बनाना है। टोटल कितना बनाना है, टोटल 30 बनाना है। हम कहेंगे 10 5 15 यही हो गए, तो 15 यहाँ पर भी हो जाएंगे। 15 दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं, 15 यहाँ पर आ जाएंगे। तो बताना जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है परंतु विज्ञान नहीं लिया है। केवल और केवल दोस्तों हमको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला निकालना है, तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 15 5 20 15, 15 10 5 15, 15 15 30 दोस्तों टोटल 30 थे। टोटल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा के विद्यार्थियों के लिए या तो कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक अनिवार्य है, या तो कंप्यूटर या तो अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों ने कंप्यूटर विज्ञान लिया है, 15 ने कंप्यूटर विज्ञान लिया है, 15 ने कंप्यूटर विज्ञान लिया। तो यहाँ से 15 15 5 20 20 जो हो जाएंगे दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान ले लेंगे। तो कहा गया 10 ने कंप्यूटर विज्ञान
कंप्यूटर विज्ञान लिया परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिया। 10 तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान पर हम कर दिए हैं, बाकी 15 यहाँ पर थे। तो 5 जो थे दोस्तों एक्स्ट्रा आ रहे थे, 5 एक्स्ट्रा आ रहे थे, मगर टोटल हमको बनाना है। टोटल कितना बनाना है? टोटल हम कहेंगे टोटल हमको बनाना है 30 ही बनाना है, टोटल 30 ही बनाना है। तो यहाँ से देखेंगे हम तो टोटल 30 ही बनेगा, मगर दोनों में कॉमन जो है 5 आ रहा है। तो कहा गया उन विद्यार्थी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है परंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया है। तो हमको केवल और केवल कंप्यूटर विज्ञान मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही बताना है। कितने हैं? 15 हैं, 15 ही हैं दोस्तों। यहाँ पर 15 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हम कहेंगे नन ऑफ दीज। इसका भी ऑप्शन दोस्तों नन ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर और ढेर सारे प्रश्न हैं, तो इसी प्रकार से हम ढेर सारे प्रश्नों को, इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप सॉल्व करना। अब एक और प्रश्न बात 16 की 16 दिया गया है। यह दोस्तों अलग टाइप का प्रश्न है, यह दोस्तों पास फेल वाले प्रश्न होंगे। पास फेल वाले ना करके मतलब इसमें टोटल अंकों की मतलब यह परीक्षा से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। जैसे एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किया, यह अंक है। कहा गया है 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उन्होंने 20% और अंक प्राप्त किया होता तो हम कहते दोस्तों वह 40% के बराबर हो जाता, मतलब कि वह उत्तीर्ण हो जाता। तो कहा गया परीक्षा में अधिकतम मतलब हमको 100% का मान बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे या तो 64 अंक है और परसेंट को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ से 20% आएगा। 20% बराबर दिया गया है 64, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 10%। 10% बराबर यहाँ से 32 निकल के आएगा। 32 दूना 64, तो यहाँ से 100% बराबर हमको निकालना है टोटल अंक, तो 320 निकल के आ जाएगा। 320 दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर सी में। दोस्त विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 17वां है। कहा गया है राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और कहा गया यदि परसेंटेज मार्क देन अगर वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? हमको अंक बताना है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम बात करेंगे, उन्होंने 20% अंक प्राप्त किया था, 20% अंक प्राप्त किया था, तो कहा गया 25% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर अगर वह 25 अंक और पाया होता तो दोस्तों उत्तीर्ण हो जाता। तो आगे उन्होंने 50% अंक प्राप्त किए लिया है, और कहा गया है उन्होंने 20 पर जो उत्तीर्ण था उससे 20 अंक अधिक था, मतलब कि यहाँ से 20 हम घटा देंगे। 20% हम मतलब सॉरी परसेंटेज नहीं है, अंक है या दोस्तों अंक है, यहाँ से हम इसको घटा देंगे, हम अंक को घटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे 5 और 2 7, 5 और 2 दोस्तों यहाँ से 70, मतलब कि अगर 50 में से हम 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर 30% आएगा। 30% बराबर यहाँ से इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आता है, 2 2 4 आता है। 30% बराबर हम कहेंगे 45 आ गया है। 2% बराबर 3 निकल के आ रहा है। तो हमको उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता, हमको दोस्तों अंक की निकालना है। अगर 2% बराबर दोस्तों यहाँ पर 3 आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 20% बराबर निकाल देते हैं तो 20% बराबर कितना आएगा? तो हम कहेंगे इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करने पर यह बन जाएगा 20%। 20% बराबर निकल के आएगा 30। 20% बराबर 30 आ गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर परसेंटेज है तो यहाँ पर वह दोस्तों हम कहेंगे 20 आ जाएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। यही तो यहाँ पर उत्तीर्ण वाला है, यही तो उत्तीर्ण वाला न्यूनतम है। चाहे तो यहाँ से निकाल दे, चाहे तो यहाँ से निकाल दे। अगर हम 50% निकाल के उसमें से 20 घटा दें तब भी वही आएगा। अगर हम 20% निकाल के 25 उसमें जोड़ देते हैं तो 30 आ गया यहाँ पर, और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 5 3 2 5, 55 अंक होंगे। कितने अंक दोस्तों होंगे? 55 अंक। विकल्प नंबर सी दोस्त बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है पूरा दोस्तों, यहाँ पर द एंड जो खत्म होगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 16वां प्रश्न था और यह 17वां प्रश्न में कितना था दोस्तों? 55 आया था।
55 निकल के आया था। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे तो अब कुछ नहीं है यहाँ से। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी मतलब कि सारे के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आप सभी ने अभी तक चैनल से जुड़े नहीं दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही दोस्तों डेली क्लास पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।